Hello everyone, you are watching your channel Share Depth. Welcome to another learning video. व्यूअर्स, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही ख़ास है क्योंकि एक हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने एक शेयर के बारे में कुछ क्वेरी की थी। पर्सनली उन्होंने हमसे पूछा था, ये रोल्टा इंडिया का शेयर है कि इसमें क्या करना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि उन्होंने पूछा है तो उसका हमें आंसर देना पड़ेगा। तो अगर आप मार्केट में नए हैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो बिगिनर्स हैं या मार्केट में अभी एंट्री की है और मार्केट को सीख रहे हैं। तो अब रोल्टा इंडिया का शेयर हम लोग देखते हैं तो क्या हो रहा है कि आप यहाँ से अगर देख पा रहे हैं तो 2019 से क्या हो रहा है कि ये शेयर एक इतने ही पार्ट में एक ही जगह जो है कंसोलिडेट कर रहा है। ना यहाँ से ऊपर जा रहा है ना यहाँ से नीचे जा रहा है, ये बस यहाँ पे एक स्पेस पे घूम रहा है। ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्या इस शेयर को हमें बाय करना चाहिए। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है कि आखिर ऐसा क्या है कि ये शेयर यहाँ से जा रहा है ऊपर, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है फिर नीचे रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक ही जगह पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब यहाँ पे अब कुछ लोगों को दिख रहा है या कुछ यूट्यूब चैनल हैं जो उसको रेकमेंड कर रहे हैं कि यहाँ से इसको बाय कर लो, बड़ा पैसा मिलेगा, सस्ता शेयर है, 5 रुपये का मिल रहा है, खरीद लो। तो अब क्या करना चाहिए कि क्या हमें ये शेयर बाय करना चाहिए। तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी है, अगर ये कंपनी इतनी ही अच्छी होती तो ये 2019 से एक ही जगह पर कंसोलिडेट नहीं कर रही होती। हाँ, अगर कुछ कंपनीज़ में थोड़े समय के लिए कुछ दिक्कत आ जाती है तो अगर कंपनी का शेयर गिरता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट लगातार जो है 2019 से 2024 तक एक पर्टिकुलर एरिया में ही ये कंपनी क्या कर रही है कि कंसोलिडेट कर रही है। तो अब ये 5 रुपये का शेयर है। हाँ, टेक्निकली अगर हम इसको देखें तो नो डाउट ये शेयर यहाँ पे आया है और ये यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये 7 रुपये या 10 रुपये तक जा सकता है। लेकिन क्या इस शेयर को बाय करना समझदारी होगी? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि लोग लालच में आते हैं और वो क्या करते हैं कि सस्ते शेयर बाय कर लेते हैं। और ये जो शेयर है ये आपको जो चार्ट पे दिखाया जा रहा है ये एक ट्रैप है। क्या होता है कि यहाँ पर ये जानबूझ के आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो शेयर है ये ऊपर जा रहा है। अभी क्या होगा कि यहाँ पर कोई ऑपरेटर बैठा होगा जो बड़ा पैसा लगाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये शेयर ऊपर जाने वाला है, और जैसे ही जो रिटेल ट्रेडर है उस पर जो है बाइंग करेगा, उस पर पैसा लगाएगा, तो क्या होगा कि ये शेयर कुछ पर्टिकुलर एरिया तक जाएगा। उसके बाद जो ऑपरेटर होगा वो यहाँ पे अपना पैसा निकाल लेगा और आप क्या करेंगे कि आप वापस जो है लॉस में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये शेयर जब यहाँ से ऑपरेटर अपना पैसा निकालेगा तो ये शेयर वापस नीचे आ जाएगा। तो ये कंसोलिडेट कर रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में। यहाँ से क्या हो रहा है कि ये इसी के बीच में घूम रहा है, ना इसके ऊपर जा रहा है ना इसके नीचे जा रहा है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इस शेयर को हमें और क्यों नहीं बाय करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये हम लोग ने देख ली कि 2019 से 2024 चल रहा है और ये कंपनी पर्टिकुलर एरिया में कंसोलिडेट कर रही है। अब क्या करते हैं, कंपनी के वैल्यूएशंस देखते हैं। कंपनी के बारे में अगर हम देखेंगे तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है 1989 में। रोल्टा इंडिया 1989 से बनी हुई कंपनी है और आज इसकी स्थिति क्या है कि ये 5 रुपीज़ पे अभी भी है। अगर ये कंपनी अच्छी होती तो धीरे धीरे क्या होता है, इसके शेयर में ग्रोथ आती। मार्केट कैप आप देखेंगे 92 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है। रोज़ पे अगर आप नज़र डालें माइनस 6.48% रोज़ है। और अगर आप बुक वैल्यू देखें -547 रुपीज़ है इसका जो बुक वैल्यू है। पी का तो पता ही नहीं है। तो क्या ये अगर हम मोटे तौर पर देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये शेयर ख़रीदना चाहिए? फिर अगर हम इसके आपने चार्ट पैटर्न देख ही लिया, अगर इसके प्रॉफिट लॉस पे जाते हैं
2012 से क्या हुआ, कंपनी का अगर हम जो है सेल्स इसकी देखें 1800, 2000, 2500, 3000, 3800, 3180, 2861, यानी कि यहाँ तक तो इस कंपनी ने अच्छा किया। उसके बाद 2018 से अगर आप देखेंगे तो 2861, 2161, 1400, 900 से सीधे कंपनी 2022 में कहाँ गई, 29 करोड़ पे आ गई। फिर 2023 में कहाँ पे आ गई, 17 करोड़ पे। यानी कि 2018 से कंपनी की जो सेल्स है, यह दिख रहा है ना, ये जो कंपनी की सेल्स है ये लगातार घटी है, कम होती जा रही है। तो जब कंपनी की सेल्स गिर रही है, कंपनी अपना सामान बेच नहीं पा रही है, अपना प्रोडक्ट बेच नहीं पा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी को नुकसान होगा। जब कंपनी खुद मुनाफा जनरेट करेगी, यानी कि जितना कंपनी सामान बेचेगी, जितना माल बेचेगी, उतना ज़्यादा कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड करेगी, उतना ज़्यादा उसके पास पैसा आएगा। और जब पैसा आएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पर देखें अगर, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, नेट प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, 2012 में 242 करोड़, फिर 2013 में -835 करोड़, 2014 में 200 करोड़, 2015 में 284 करोड़। यानी कि अगर आप अभी कंपनी की अगर हालत देखें 2023, तो यहाँ पर लगातार आपको दिखेगा कि जो उसका प्रॉफिट है वो माइनस में है। 2021 में -3669 करोड़, फिर आप देखें -683 करोड़, -891 करोड़। यानी कि कंपनी जो है लॉस में है, बड़े लॉस में है। और अगर कंपनी लॉस में है तो फिर वो आपको प्रॉफिट जनरेट करके नहीं देगी। ये क्या है, ये सिर्फ छोटा सा एक चार्ट है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि हाँ ये कंपनी शायद ऊपर जा रही है। हाँ, अगर टोटली हम जो है टेक्निकल्स की बात करें, टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम बात करें, तो ये कंपनी जो है यहाँ से क्या हो सकता है कि अभी ये कंपनी 5 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है, ये कंपनी यहाँ से 7 रुपये या फिर 10 रुपये जा सकती है। हाँ, अगर ये चार्ट, कंपनी का चार्ट, अगर कंपनी के वैल्यूएशंस अच्छे होते हैं, सुधरते हैं, और कंपनी का जो ये शेयर है ये 10 रुपये के ऊपर निकलता है, तो फिर हम इसको एक शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। और ये कहाँ तक जा सकता है, ये शेयर 17 रुपये तक के आसपास, 17-18 रुपये के आसपास जा सकता है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी इस कंपनी से हमें बहुत 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 दूर रहना है। रोल्टा इंडिया को हमें बाय नहीं करना है। हो सकता है ये सेशन थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, तो लेकिन ये एक आपको उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अब दूसरा जो हमारा शेयर था, जिसके लिए लोग शिकायत कर रहे थे कि अरे आपने शेयर बताया था और ऐसा ऐसा हो गया, ये तो गिर गया, इसमें तो लॉस हो गया, तो वो था कौन सा, वैभव ग्लोबल। तो वैभव ग्लोबल में अगर हम देखें तो क्या हुआ, वैभव ग्लोबल की बात करते हैं। क्या हुआ कि वैभव ग्लोबल में यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, धीरे 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 क्या हुआ कि लोगों ने माल उठाना शुरू किया, और एक यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर एक क्लियर ब्रेकआउट आया। क्या हुआ कि एक कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, और उसके बाद रीटेस्ट, यही इसी के आसपास हमने इस शेयर को जो है रेकमेंड किया था। और कंपनी ने अपना पहला टारगेट डन किया, यानी कि जो फर्स्ट टारगेट था इसका वो अप्रॉक्स ये था 500 रुपये के आसपास। तो ये इसने डन किया, यानी कि फर्स्ट टारगेट कंप्लीट किया। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आई, यानी कि इलेक्शन के आसपास आपको याद होगा मार्केट में एक बड़ी सेलिंग आ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसमें स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया। सर्किट नहीं लगा कहेंगे इसको, कि यहाँ पे बिकवाली स्टार्ट हो गई। तो अब क्या हुआ कि जानबूझकर इस शेयर को अभी नीचे रखा जा रहा है। हो सकता है कि ये शेयर और भी गिर जाए, और हो सकता है ये ऊपर भी निकल सकता है। तो अब हमें करना क्या है, तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 शेयर हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि केवल यही शेयर जो है मैंने रेकमेंड किया था, बहुत सारे शेयर्स थे, ब्रेकआउट शेयर्स थे, जिसकी बाइंग
जो है रिकमेंड की गई थी। तो आप अभी क्या कर सकते हैं, तो अगर आपके अंदर पेशेंस है तो सिंपली जो है इस शेयर को आप होल्ड करिए। अगर ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन है, ये इस शेयर का मेजर सपोर्ट है। ये जो एरिया है दिख रहा है, ये शेयर कहाँ तक जा रहा है, बार बार जो है ये 286 के आसपास ये दिख रहा है। ये यहाँ पे आया फिर ऊपर, यहाँ पे आया फिर ऊपर, यहाँ पे आया फिर ऊपर। तो ये जो एरिया है 286 जो है इसका एक मेजर सपोर्ट एरिया है, जहाँ तक पे। और यहाँ पर भी देखिए ये शेयर यहाँ पे आया और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ ऊपर से गिरा, ये शेयर यहाँ तक गया, यहाँ पे फिर यहाँ से यहाँ तक गिरा, यानी कि 286-85 के आसपास गिरा और उसके बाद फिर थोड़ा सा इसने अप मूव लिया। अब ये वापस आ रहा है। अगर ये शेयर 270 270 या 280 के अगर नीचे चला जाता है तो फिर इसमें प्रॉपर एक बड़ी सेलिंग आ जाएगी, तो फिर हम इससे निकल जाएंगे। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप सिंपल इसको होल्ड करके रखिए, और अगर पेशेंस नहीं है तो आपको क्या करना है कि जो पैसा आपने इस शेयर में डाला हुआ है वो दूसरे शेयर में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि शिफ्ट हो सकते हैं। सपोज़ अगर आपने इस शेयर में 100 रुपये डाले हुए हैं तो उन 100 रुपये को आप क्या कर सकते हैं, इस शेयर को बेच करके जो ये 100 रुपये हैं इसको आप दूसरे शेयरों में, जैसे बहुत सारे ब्रेकआउट शेयर मैंने दिए हुए थे, वो कौन कौन से थे, IEX था, IEX में आप शिफ्ट हो सकते हैं, विप्रो में शिफ्ट हो सकते हैं, वी मार्ट में, या फिर जो भी शेयर जो है ब्रेकआउट शेयर दिए गए तो उसमें आप जो है अपना पैसा शिफ्ट कर सकते हैं। और जो अगर आपके अंदर पेशेंस है तो सिंपली जो है वैभव ग्लोबल्स को होल्ड करके रखिए। और अगर आप न्यू बाय करने के लिए सोच रहे हैं तो उसके बाद जो है आप इससे पहले 550 के जो है ऊपर ही बाय करिएगा इसको। 540 के आसपास, 540-50 के आसपास जो अगर जो है ब्रेक करता है तो उसके बाद जो है इसको बाय करिए। और उसके बाद जो है इसका फाइनल टारगेट होगा लगभग 880-85 रुपये जो है इसका फाइनल टारगेट होगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, वही मैंने बताया, अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 शेयर हैं, सपोज़ आपने 10 शेयर बाय किए हुए हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि 10 के 10 शेयर परफॉर्म कर जाएंगे, नहीं, कभी भी नहीं। हाँ, कभी कभी भी ऐसा हो भी सकता है, बट जनरली क्या होगा कि 10 में से 6-7 स्टॉक जो है परफॉर्म करेंगे, एक या फिर 2 ऐसे स्टॉक होंगे जो परफॉर्म नहीं करेंगे या फिर वो आपको लॉस देंगे। एक या 2 स्टॉक ऐसे हो सकते हैं जो आपको लॉस देंगे। तो अब होता क्या है कि सपोज़ अगर आपने 10 स्टॉक्स बाय किए हुए हैं और उसमें एक अच्छा रन अप आ रहा है, तो ये जो बचे हुए जो 1 और 2 स्टॉक हैं, एक या 2 स्टॉक ऐसे होंगे जो परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे या फिर आपको लॉस दे रहे होंगे या स्लोली चल रहे होंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो बाकी के बचे स्टॉक हैं वो हमें इतना अच्छा रन अप दे के चले जाते हैं कि जो ये 1-2 स्टॉक जो हमारे हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो उनका पूरा लॉस हम कवर अप कर सकते हैं, यानी कि उसके वो जो प्रॉफिट होगा वो इतना बड़ा होगा कि वो लॉस ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो याद रखिए, कभी भी 10 के 10 या 100 के 100 स्टॉक जो है कभी भी एक साथ रन नहीं करेंगे। हमेशा ऐसा ही होगा कि कुछ स्टॉक्स होंगे जो आपके पोर्टफोलियो को बिल्कुल जो है इतना हरा भरा कर देंगे कि आपका सारा पैसा जो है उसी से रिकवर हो जाएगा या उसी से अच्छा रिटर्न जनरेट हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो में 1 या 2 ही ऐसे स्टॉक थे जिनकी वजह से पूरा पोर्टफोलियो उनका जो है इतना बड़ा हो गया कि वो एक बड़े इन्वेस्टर्स की लिस्ट में आ गए। जैसे राकेश झुनझुनवाला सर थे, उनके बारे में आपको अगर पता होगा तो टाइटन एक ऐसा स्टॉक था जिसने उनके पोर्टफोलियो को बिल्कुल इतना बड़ा कर दिया कि वो एक जो है उनका जो है नाम है वो एक बड़े इन्वेस्टर्स की लिस्ट में आने लगा और उन्होंने उससे खूब पैसा जो है अर्न किया। इसी तरह बहुत सारे जो है आप जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, सारे स्टॉक्स जो है जितने स्टॉक्स आपने बाय किए हुए हैं वो सारे के सारे स्टॉक एक जैसा रिटर्न नहीं देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, जैसे एक ये स्टॉक था टाइड वाटर,
एक हमारे और व्यूअर थे जो जब मैंने ये स्टॉक रिकमेंड किया था तो वो उसको लेने में डर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए मैंने उसको अप्रैल के आसपास उनको रिकमेंड किया था और यहाँ से क्या हुआ कि इस स्टॉक ने कितना जो है रिटर्न दे दिया, अप्रॉक्स 40% के आसपास जो रिटर्न दे दिया। तो याद रखिए जो भी वही मैंने बताया कि अगर आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में जितने भी मतलब स्टॉक हैं वो सारे एक जैसा रिटर्न नहीं देंगे। कोई ऐसा स्टॉक होगा जो 80% का रिटर्न दे जाएगा, कोई ऐसा स्टॉक होगा जो 40% का रिटर्न देगा, कोई ऐसा स्टॉक होगा जो 30% का रिटर्न देगा। लेकिन एक या दो स्टॉक ऐसे होंगे जो आपके विनिंग हॉर्सेस होंगे, यानी कि पूरा पोर्टफोलियो आपका वो हिला कर रख देंगे और आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो आपको अभी क्या करना है कि वैभव ग्लोबल में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो आप कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे तो टाइड वाटर में शिफ्ट हो जाइए, IEX में शिफ्ट हो जाइए, या फिर अदर ब्रेकआउट स्टॉक जो भी मैंने जो है रिकमेंड किए थे इस चैनल में, वो आप जो है वहाँ पर उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो याद रखिए कि सारे जो है स्टॉक एक जैसा परफॉर्म नहीं करेंगे और इस तरह के चार्ट से हमेशा दूर रहना है। अच्छे शेयर बाय करने हैं, अच्छी कंपनी जो है अपने पोर्टफोलियो में रखनी है जिससे हमें एक अच्छा रिटर्न जनरेट होकर मिले। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।